नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रंजीता रंजन जी, राज्यसभा एमपी छत्तीसगढ़ से। रंजीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रचना जी बुलाने के लिए। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है छत्तीसगढ़ में और विपक्ष जो है बीजेपी, उसका कहना है कि अपनी आंतरिक कला ही कांग्रेस की खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारे चेहरे निकल कर आ रहे हैं नेतृत्व देने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपके प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिना रही है। इट मीन्स कि उन्होंने जो काम किया अब उसका रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं और उनके लिए नंबर मांग रहे हैं। और भाजपा क्या कर रही है? कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही है। इट मीन्स कि उसके पास, भाजपा के पास जो रमन सिंह के 15 साल थे, सिवाय घोटाले और भ्रष्टाचार के, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं कहूंगी कि ये जनता बताने वाली है कि हम दोबारा से छत्तीसगढ़ में रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रिपीट करने का दावा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे बहुत खफा हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है उनका टिकट काट दिया गया, कोई कहीं से निर्दलीय खड़ा हो रहा है, कोई अलग पार्टी बनाकर चुनौती दे रहा है कांग्रेस को। इसका नुकसान नहीं होगा इस बार? देखिए, हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोगों को नाराजगी होती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी इतनी बड़ी नाराजगी नहीं है जिसके लिए हमें चुनाव में नुकसान हो। भाजपा को अपना घर देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी, मिजोरम में भी उन्हें अपना घर देखना चाहिए। और बेहतर होता कि वो 2014 से सेंट्रल में है, अपनी उपलब्धियां गिनवाते, ना कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है दूसरे के घर में वही झांकता है जिसका अपना घर कमजोर होता। तो बीजेपी का अपना घर कमजोर है? देखिए, हम तो उसको नाम ही नहीं ले रहे, चूंकि वो जब चुनाव के मैदान में हम उतरते हैं तो एक, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो हम अपनी क्वालिटी क्या है, मैं टेनिस खेलती थी, मेरा फोरहैंड बेटर है कि मेरी सर्विस बेटर है। भाजपा क्या बता रही है? ओपोनेंट का क्या है वो बता रही है। अरे खुद का बताओ ना कि तुम्हारी उपलब्धियां क्या है, क्या क्या छत्तीसगढ़ में। घोटालों के सिवाय चावल घोटाला, टैबस के लिए चप्पल जूता घोटाला, इतने सारे उनके घोटाले हैं। घोटालों के सिवा उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आपके सवाल में सारे आंसर छिपे हुए। ठीक है, चलिए हम थोड़ा जमीन की बात करते हैं। कल शाम को मैं यहाँ पे कुछ लोगों से मिली, आम लोगों से बातचीत करने, शहर में लोगों से मिलने हम गए थे। ज्यादा नहीं, कुछ 10-12 लोगों से हमने नॉर्मल बातचीत की। जो यूथ है उसका यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर। उनका कहना है जिनके पास रोजगार है, एक तो परमानेंट रोजगार, एम्प्लॉयमेंट है नहीं आज के यूथ के पास। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ यूथ ऐसा कहते हैं। और उनका कहना है जिनके पास नौकरी है, इतने कम पैसे हैं, स्टैंडर्ड जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। देखिए, मैं बिल्कुल मानूंगी कि हम भगवान नहीं है, कांग्रेस भगवान नहीं है, और ये पूरे देश का बेरोजगारी एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे भाजपा से, तो जब रमन सिंह जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो जो बेरोजगारी दर है 22% था। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राज कर रही है तो लेस देन 1% है। अगर ये कंपेयर करके ये सोच रहे हैं कि इस इशू को, मुद्दे को लेकर कांग्रेस की यहाँ सरकार नहीं बनेगी, तो वही यूथ भाजपा से भी पूछ रहा है कि आपके वक्त में आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, आपके वक्त में ये बेरोजगारी जो दर है ये 22% क्यों थी, और आपके 2014 से केंद्र सरकार में रहते 2 करोड़ को आप नौकरियां देने वाले थे, हमें पकौड़े तलने की नौबत क्यों आई? तो जब कंपेयर करेंगे ना, तो फार्मर्स ले ले, यूथ ले ले, महिला ले ले, ट्राइबल्स ले ले, तो कंपेयर में बिल्कुल मैं कहूंगी कि हम भगवान नहीं है और 101% काम नहीं किया, लेकिन 80% हमने काम किया। ये कॉन्फिडेंस हमारे में है कि वो आज नाराज होंगे, लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो वोट अपना कांग्रेस को देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं उत्तर छत्तीसगढ़ की बात इसलिए करूंगी क्योंकि वहां से मैं बहुत डीपली मेरा कनेक्शन है। उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों का कहना है और खासतौर पे वहां के यूथ का कहना है मैम कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। जितना विकास हुआ वो रायपुर और आसपास के इलाकों में हुआ है, लेकिन उस पूरे इलाके में जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, वहां ना रोजगार मिला है लोगों को, ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है। देखिए, अभी अगर मैं लिस्ट पढ़ने जाऊं
तो अभी आपने तेंदुपत्ता के बारे में सुना होगा कि पर ईयर हम पर बोरे पे 4,000 रुपये देने जा रहे हैं। उनकी एमएसपी पे भी 10 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं। वहाँ पे रोड, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ हम लोगों ने दिया है। और मैं फिर कहूँगी कि ये जो बोल रहे हैं, ये कितने लोग बोल रहे हैं? आप खुद बोल रहे हैं 10 से 12 लोग हैं, लेकिन आप जाइए, मैं खुद ट्राइबल से रिलेटेड लोग हैं। आप जाइए ना, बस्तर जाइए, जगदलपुर जाइए, वहाँ जाइए, आप दंतेवाड़ा जाइए। मैं तो 4-4 दिन वहाँ रुक के आई हूँ। और हमारे केंद्र सरकार के जो होम मिनिस्टर है, वो खुद यहाँ के भाषण में दे के गए कि अब 40 to 60% तो नक्सलाइट खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? आपके टाइम पे तो लगातार बढ़ावा मिल रहा था। कौन बढ़ावा दे रहा था? अब क्या वजह है कि नक्सलाइट खत्म हो रहा है? उसकी वजह तो यही है ना कि उनको रोजगार मिल रहा है। और उनके रोजगार का मेन साधन क्या है? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है। और उसके लिए आप कितना दे रहे थे? आप 2500 रुपए दे रहे थे तेंदुपत्ते का, हम 4,000 दे रहे हैं। ऊपर से जो कल राहुल जी कह के गए कि हम ईयरली 4,000 रुपीज बोनस भी दे रहे हैं। और वहां पे इमली आती है, 1-2 चीजें और है जिसपे भी हम एमएसपी 10 रुपीज बढ़ा रहे हैं। और वहां पे आज जाकर तभी मैंने बोला कि रायपुर में नहीं, आप वहां जाइए। आज कोई सड़क ऐसी है जहां सड़क के कारण आपको डर लगे कि नक्सलाइट आके आपको अटैक कर देंगे? एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी। और मैं दावा करती हूं कि अगर कितना परसेंट बहुत लेस नक्सलाइट बढ़े भी है, वहां पर है भी, तो वो कितने किलोमीटर सड़क से दूर जा चुके हैं। ये भी जाके वहां जो एसएसबी के जवान बैठे हैं ना, जहां पे 21 की 30 कांग्रेस के लोग मरे थे, वहां जाइए ना, उस जगह पे जाइए, तब आपको जो रियलिटी है वो मालूम चलेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।